अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस, कैसे हैं सब। तो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, जो स्टोरी जंगल की थी, जंगल के शेर की, जो कि भूख से निढाल हो रहा था और जंगल में जानवर नहीं बचे थे, इसलिए शेर अपना शिकार नहीं ढूंढ पा रहा था। उसने लोमड़ी के जिम्मा लगाया था अपना शिकार ढूंढ के लाए। लोमड़ी शेर के लिए शिकार तलाश कर चुकी थी। वो था एक गधा, जो कि उस जंगल में रास्ता भटकते हुए आया था। वो रास्ता भटक चुका था, तो लोमड़ी उस गधे को एक जगह देती है और शेर की गार की तरफ रवाना हो जाती है। और ये सोच भी होती है कि मैं शेर को कैसे कन्विंस करूँगी कि वो गधा खाए, क्योंकि शेर हमेशा बड़े शिकार करता है। तो लोमड़ी गार में एंटर होती है और शेर की खुशामद कहती है, मेरे महाराज, मैं आपको भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत शिकार ढूंढ लाऊंगी, पर उसको मैं अभी लाई नहीं अपने साथ। शेर उसे कहता है, मेरी चापलूसी मत करो, तुम देख रही हो कि मैं भूखा हूँ और तुम शिकार लेकर नहीं आई, मुझे आकर बता रही हो। तो लोमड़ी कहती है, महाराज सब्र करिए, मैं आपके लिए ले आऊँगी। वो एक गधा है। शेर कहता है, तुम्हें कुछ और नहीं मिला इस जंगल में। लोमड़ी कहती है, आप जानते हैं कि जंगल के सारे जानवर मर चुके हैं भूख से और प्यास से, और जो बचे वो जंगल छोड़ गए हैं। वो गधा इत्तेफाकन गुजर रहा था, वो रास्ता भटक चुका था, मैंने उसको एक जगह दी है। गधा मोटा ताज़ा है, आपको खाने में मज़ा आएगा। शेर कहते हैं, अच्छा फिर सोच क्या रही हो, जाओ उससे ले आओ। लोमड़ी कहते हैं, ठीक है, मैं उसको बातों में लाकर यहाँ पर लाऊंगी, बस आप सब्र रखिए। शेर कहते, जाओ यहाँ से, उसको जल्दी मेरे पास लेकर आओ। तो लोमड़ी गधे के पास जा रही होती है, ये सोचती है कि अब मैं गधे को कैसे अपने साथ लेके आऊँ। तो लोमड़ी होती है काफ़ी चालाक, तो वो आकर गधे से दूर से कहती है कि वाह गधा, क्या तुम्हारी किस्मत है, अभी तुम आए नहीं और तुम्हारी शोहरत हो गई, तुम्हें जंगल के राजा ने याद किया है। गधा आगे कहता है, जंगल का राजा मतलब शेर, मैं शेर भला मुझे क्यों याद करेगा, वो तो मुझे खा जाएगा। लोमड़ी कहती है, क्या कभी शेर ने गधे का शिकार किया? वो शेर है, हिरन ज़ेबरा वगैरह खाने वाला, वो तुम्हें क्यों खाएगा, इतना भी खुश नसीब नहीं हो तुम, चलो मेरे साथ। तुम देख रहे हो इस जंगल में और कोई जानवर नहीं है, और इस जंगल का कानून है, जो कोई यहाँ पे रहने के लिए आता है वो जंगल के राजा मतलब शेर से मिलता है, और उन्होंने तुमसे कुछ बातें करनी है। वो कहते हैं, तुम मुझे बता दो उन्होंने क्या बातें करनी है। वो कहती है, मुझे नहीं बता, चलो मेरे साथ। तो गधा उसके साथ चलता है, लोमड़ी और गधा मिलके चल पड़ते हैं। जैसे ही वो दोनों गार में इंटर होते हैं, गार के अंदर दाखिल होते हैं, तो शेर भूख से निढाल होता है, वो गधे पर हमला कर देता है। वो गधे पर हमला करता है तो गधे का कान शेर के मुंह में आ जाता है। गधा वहाँ से भाग पड़ता है लहूलुहान होकर, कान शेर के मुंह में ही रहता है, और शेर उस कान को चबाते हुए लोमड़ी से कहता है कि ये बड़ा लजीज है, जाओ इस गधे को लेकर। तो लोमड़ी आगे से कहती है, मेरे महाराज आपने सब्र नहीं किया, अब वो भला अपना कान कटवा के क्यों आएगा। शेर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम उसको लेकर आओ। लोमड़ी कहती है, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। लोमड़ी जाती है गधे के पास, तो गधा आगे से लहूलुहान बैठा होता है। लोमड़ी आगे से कहती है कि तुम गधे ही निकले हो, अपना कान कटवा के इधर भाग आए हो।
तुम अपना कान कटवा कर और भाग कर आ गए हो। लोमड़ी गधे से ये सारी बातें कर। गधा कहता है, तुमने मुझे कहा था कि शेर ने मुझसे बातें करनी है या मुझे बुलाया, उन्होंने तो मुझ पे हमला कर दिया। लोमड़ी कहती है, उन्होंने तुम पे हमला नहीं किया, वो तुम्हारे कान में कुछ बातें करना चाह रहे थे और तुमने भागा। तुम्हारी भागम भाग में अपना कान भी तुम गंवा बैठे। भला सोचो, वो जंगल के राजा हैं, वो तुमसे कोई बात करना चाह रहे होंगे कान में, उन्होंने मुझे भी ना बतानी होगी, इसलिए चलो मेरे साथ। गधा कहते हैं, अगर मैं ना जाऊं? कहती है, तुम्हारी मर्जी है, फिर तुम यहाँ पे नहीं रह सकती और तुम रास्ता भटक चुके हो। अगर तुम जंगल के राजा की बात नहीं सुनोगे तो इस जंगल में क्यों रहोगे? और अगर तुम कहते हो कि वो तुम्हें खाना चाहता है, अगर शेर की तुम पे नज़र है तो शेर के शिकार को सांप भी नहीं डसता, तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, इसलिए मेरे साथ चलो। गधा बेचारा, उसकी अकल में कहाँ इतनी बातें आती हैं, वो लोमड़ी के साथ चल पड़ता है। जैसे ही गधा लोमड़ी के साथ चलता है, फिर गार में जाता है। शेर आगे से बैठा होता है। वो गधे से कहते हैं, आओ बैठो, तुमने समझा कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, पहले तुमने अपना कान गंवा लिया, मैंने तो तुम्हारा कान फेंक दिया। भला मैंने क्या करना था, बदबू आ रही थी, तुम साफ नहीं करते अपने कान। ये वो गधा उससे बातें करता है। गधा वहाँ पर बैठ जाता है, शेर बातों में लगा लेता है और लोमड़ी इतनी देर में गार को बंद कर देती है। जब गार बंद हो जाती है, वो गार के आगे पत्थर रख देती है। गार के जो होते हैं दरवाजे, गार बंद हो जाती है तो फिर शेर हमला करता है, तो वो गधा खाना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, जो वो गधा खाता है, लोमड़ी सर सैड पकड़ लेती है, शेर पूरा गधा खा लेता है। वो कहते हैं, गधा बड़ा लजीज था पर इसके अंदर दिमाग नहीं था। लोमड़ी कहती है, मेरे महाराज, अगर इसके पास दिमाग होता तो ये अपना कान कटवा कर फिर यहाँ पर आता। तो मॉरल क्या निकलता है इस कहानी से, कि जहाँ पर हमें चोट लगी हो वहाँ पर हम दोबारा जाएंगे तो हमारा अंजाम वही होगा जो इस गधे का हो। जिसने हमें जख्मी किया है वो मार भी सकता है। मेरे पास काफ़ी दिलचस्प और अच्छी स्टोरियाँ हैं, मैं आपको सुनाऊंगी। इस कहानी से सबक हासिल करिएगा कि जब कोई हमें ज़ख्म देता है तो वो मारने में कुछ नहीं सोचता, जब उसने ज़ख्म हमें दे दिया तो मार भी देगा और गधे जैसा अंजाम होगा। पहले चोट लगेगी और फिर जान से जाएगी। मेरी इस कहानी को आप सुनिएगा और समझिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। मेरे पास और काफ़ी दिलचस्प स्टोरियाँ हैं, मैं वो भी आपको सुनाऊंगी। पहले इस स्टोरी की बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।